औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेके आई हूँ वो सूरह अल-फातिहा का अमल है। सूरह फातिहा जो है वो बहुत ही मुजरब सूरत है अल्लाह ताला की, और इसके बहुत सारी करामात और फजीलतें हैं जो कि बयान करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सी बात है कि इसके कितने फ़ायदे हैं। सूरह फातिहा जो है वो हर दर्द की दवा भी है और दुआ भी है, और जो भी इस सूरह को पढ़ के अल्लाह ताला से मांगता है इंशाल्लाह ताला वो से ज़रूर मिलता है। और इसको बीमारी में भी पढ़ा जा सकता है, इसको मोहब्बत के लिए भी पढ़ा जा सकता है, इसको गर्ज के हर मकसद के लिए इसको हम पढ़ सकते हैं। अगर रिस्क में तंगी हुई भी है तो भी हम सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं। और अगर कोई पसंद की नौकरी में करना चाहता है, क्योंकि रिस्क का ताल्लुक इसी से ही है कि अगर आप एक अच्छी नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो भी आप सूरह फातिहा पढ़ के अपने लिए नौकरी जो है जो आप जैसी चाहते हैं अल्लाह ताला से दुआ मांग सकते हैं। तो बहुत बहरहाल सूरह फातिहा हर जो है जगह पे आपका साथ देती है। आप अगर इसको पढ़ के अल्लाह ताला से कुछ भी मांगते हैं तो आपकी यानी कि अगर बंदिशें भी हुई हैं ना, कि आपके कारोबार पे किसी ने बंदिश की हुई है या आपकी शादी ब्याह के मामलात में बंदिश हुई हुई है, तो भी सूरह फातिहा का अमल करके यानी इस सूरह फातिहा को पढ़ के तो आप अपने ऊपर से बंदिश हटा सकते हैं। ये इतनी मुजरब सूरत है, इसकी बहुत सारी फजीलतें हैं जो कि सारी तो बयान नहीं हो सकती। बहरहाल अल्लाह ताला से आप इसको पढ़ के कुछ भी मांग सकते हैं। और आज का इसका वजीफ़ा जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही नायाब और बहुत ही मुजरब अमल है, और इसको करके इंशाल्लाह ताला अगर आपका कोई मकसद है तो वो भी आप अपने रब के सामने रख सकते हैं, मांग सकते हैं। और अगर इस मकसद के साथ साथ इसको पढ़ने से आपके घर में रिस्क में इतनी बरकत हो जाएगी और इतना रिस्क आपके घर आने लगेगा कि आप खुद से हैरान हो जाएंगे कि ये एकदम से कैसे काया ही पलट जाती है जो इस अमल को करता है। और यानी कि गुर्बत को तब्दील करने का, यानी आपको गनी आपको कर देगा ये अमल अगर आप इसको कर लेंगे, बाकायदगी से करेंगे, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। या फिर जैसे ही महीना शुरू होता है, अगर रिस्क में बरकत के लिए आप करना चाहते हैं तो जैसे ही एक महीना नया शुरू होता है तो आप इसको शुरू के 7 दिन का ये अमल है, और 7 दिन में आप शुरू के कर लें अगर, तो पूरा महीना आपके घर में इतनी बरकतें होंगी कि आपको खुद एहसास होगा। ये करने के बाद आप खुद देखेंगे अपनी आंखों से अपने हालात बदलते हुए। ये इतना इसके बारे में जो है बताया गया है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त अमल है सूरह अल-फातिहा का। अगर रिस्क में बरकत के लिए है तो फिर आपने इस तरह से करना है, लेकिन अगर आप किसी मकसद को सामने रख के करना चाहते हैं तो फिर आप इसे किसी टाइम भी इस अमल को कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपको इसके लिए कोई कैद नहीं है कि आपने फ़लाँ दिन करना है या फ़लाँ दिन करना है। सिर्फ रिज़्क में बरकत के लिए मैंने आपको ये बताया कि महीने की शुरुआत में जो पहला हफ्ता होता है उस हफ्ते में आप इसको 7 दिन अगर इस अमल को हर महीने कर लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलें, अमल मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन सदका खैरात करते रहा करें और दुरूद शरीफ की कसरत करें। साथ साथ इस्तग़फ़ार जो है वो भी आप कम अज़ कम 1000 बार ज़रूर पढ़ें और रोज़ाना पढ़ें। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिया तो बस आपका काम हो गया, आपने रोज़ाना पढ़ना है। और इस तरह से हम आजमाइशों से वैसे भी निकल आते हैं, गुनाह झड़ते रहते हैं। तो अमल नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपने 11 मरतबा जो है दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद पहले दिन का अमल है, इतवार के दिन से मैं आपको बता रही हूँ जिस तरीके से, यानी कि तादाद बताई गई है कि इतवार के दिन इतनी तादाद में पढ़ना है और पीर के दिन इतनी तादाद में, तो इस वजह से मैं स्टार्ट जो है आपको इतवार से बता रही हूँ कि इतवार की जो तादाद है वो आपने सूरह फातिहा को पहले आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर आपने 70 मरतबा जो है इतवार के दिन, अगर आप ये अमल इतवार के दिन शुरू करते हैं तो 70 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। और कोशिश करें कि हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है उसके साथ पढ़ी जाए। 70 दफ़ा सूरह फातिहा जो है वो हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ इतवार के दिन पढ़ी जाएगी। टाइम अपना एक फिक्स कर लें, और फिर 7 डेज़ का ये जो अमल है वो आपने एक ही टाइम पर बैठ कर करना है, फिर आपने टाइम को चेंज नहीं करना, ठीक है ना। पहले दिन जिस टाइम पे करेंगे फिर बाकी के दिन भी उसी टाइम पे करेंगे, चाहे आप किसी मकसद के लिए कर रहे हैं तो चाहे आप रिस्क में बरकत के लिए कर रहे हैं।
आपने इतवार के दिन 70 मरतबा सूरह अल-फातिहा पढ़ लेनी है। फिर जब नेक्स्ट डे होगा, पीर का दिन होगा, तो फिर आपने उसको सूरह अल-फातिहा को उसी तरह से 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। हाँ, बाद में भी जब आप 70 बार कंप्लीट कर लेंगे तो फिर 11 मरतबा एंड पे दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा और फिर अपने मकसद की दुआ की जाएगी। फिर दूसरे दिन इसी तरह से पीर का दिन है, पीर के दिन आपने इसी तरह से पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और सूरह अल-फातिहा की जो तादाद है हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने 60 यानी 60 मरतबा पढ़नी है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट डे मंगल का दिन आ जाएगा तो आपने सूरह अल-फातिहा को 50 मरतबा पढ़ लेना है और फिर बुध को आपने इसकी तादाद 40 कर देनी है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 मरतबा हर रोज़ पढ़ा जाएगा। और फिर बुध के दिन के बाद जब आप इसको जुमेरात को पढ़ेंगे तो आप 30 मरतबा इसको पढ़ेंगे। 30 मरतबा जुमेरात को सूरह अल-फातिहा की तादाद होगी और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर बार आप पढ़ेंगे। और फिर इसी तरह से आप जुम्मे के दिन इसको 20 मरतबा सूरह अल-फातिहा को पढ़ेंगे जुम्मा के दिन और अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ भी होगा और हर बार आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ेंगे। और फिर लास्ट डे जो होगा आपका वजीफे का वो हफ्ते का दिन होगा तो हफ्ते के दिन आपने 10 मरतबा सूरह अल-फातिहा पढ़नी है और फिर ये अमल जो है पूरा हो जाएगा आपका 7 दिन का और जिस मकसद के लिए आपने किया होगा इंशाल्लाह वो आपको मकसद हासिल ज़रूर हो जाएगा। थोड़ा इंतज़ार किया करें, यकीन रखा करें अपने रब की ज़ात पे, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको आपका मकसद जो है वो मिल जाएगा। और अगर आप इसे, मैंने पहले भी बताया कि अगर आप इसे रिस्क में बरकत के लिए, रिस्क में इजाफे के लिए पढ़ना चाह रहे हैं इस अमल को, तो फिर आपने हर महीने की स्टार्ट पे जो पहला पूरा हफ्ता होता है तो उसमें यानी कि ये अमल आपने करना है। इसी तरीके से, इसी तरतीब के साथ जिस तरह से मैंने आपको बताया ये अमल होगा। और अगर किसी मकसद के लिए आपने करना है तो फिर आप इसे कभी भी किसी टाइम पे भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन तादाद इसी हिसाब से होगी कि अगर बेहतर होगा कि आप इतवार से ही शुरू करें क्योंकि फिर तादाद आगे पीछे हो जाएगी तो आपका खुद गड़बड़ हो जाएगी। आप बेहतर होगा कि जो तादाद जो है जैसे इतवार से मैंने बताया तो फिर आप इतवार से ही ये अमल शुरू कर लें। और ये था आज का वजीफ़ा, आज की वीडियो, और उम्मीद करती हूँ कि आज का अमल जो है वो आपको अच्छा लगा होगा और आसान भी है। ज़ुबानी ही सूरह अल-फातिहा सबको याद होती है। और आपसे रिक्वेस्ट है व्यूवर्स के मेरे चैनल को, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर, उनको रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। ज़रूरतमंद लोगों के साथ वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर किया करें, इससे आपको भी सवाब मिलता है और मुझे भी सवाब मिलेगा। तो आप लोग शेयर ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब भी कर लें। और जो आपको रिज़ल्ट मिलता है ना, जिन लोगों के काम हो जाते हैं या नहीं भी हो पाते हैं, आप ज़रूर कमेंट्स करके बताया करें, अपने राय से आगाह किया करें, अपने रिज़ल्ट से ज़रूर बताया करें कि वजीफ़े को करने के बाद आपको क्या हासिल हुआ या आपने क्या महसूस किया, वो ज़रूर आप शेयर किया करें ताकि दूसरे लोगों का भी यकीन जो है वो आपके कमेंट्स पढ़ के पुख्ता हो सके। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।